सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। तो हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, मैं बेसिक टू स्टैंडर्ड करवाऊंगी, सो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पॉलिनोमियल, और मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दिया है कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो पॉलिनोमियल हम लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ, अगर मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँ, एक तो हो गया आपका पॉली, एक हो गया आपका नॉमिनल। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमिनल का क्या मतलब होता है? टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। अब एक बात और यहाँ पे मेंशन कर लो, इट कैन ऑल्सो बी वन टर्म, इट कैन ऑल्सो बी वन टर्म। यानी कि पॉलिनोमियल, अगर मैं यहाँ पे देखो, इसका क्या मतलब हो गया? मैनी टर्म्स। पॉलिनोमियल में क्या आएंगे? बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बट इसमें क्या आते हैं? इसमें एक टर्म भी आते हैं। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे आते हैं। अब देखो, अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इसमें लिखा हुआ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड, यानी कि पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे? एज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, which is composed by variable, constant and some mathematical operation। यानी कि पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें क्या आता है? जिसमें आपका वेरिएबल आता है, कांस्टेंट आता है और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है। यानी कि पॉलिनोमियल किससे मिलके बना हुआ? पॉलिनोमियल मिलके बना हुआ वेरिएबल से, कांस्टेंट से और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलके क्या बना हुआ? आपका पॉलिनोमियल बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। यानी कि इसमें एक कंडीशन दे दिया गया। क्या कंडीशन है? इसमें बोला गया है जो वेरिएबल है, ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होगा? वेरिएबल होगा कुछ ना कुछ, और वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब मुझे पता बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि इनकेस वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अगर मैं एग्जांपल बताऊँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। मैं दे रही हूँ जैसे 2x + 4। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि देखो इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब ये वेरिएबल तो है, इसका पावर क्या है? पावर कुछ नहीं तो 1 है। ये 1 क्या है? ये होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो पॉलिनोमियल होगा। अब सेकंड में मैंने क्या बोला था? ये जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? बहुत सारे टर्म्स होंगे। ये एक टर्म, ये दो टर्म। इसमें क्या है? दो टर्म से या दो टर्म से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इसमें क्या बोला गया? इसमें एक टर्म भी होंगे। अगर मैं 4 लिख दूं, ठीक है, तो ये 4 क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम ये 4 कैसे पॉलिनोमियल हो सकता है? इसमें ना ही वेरिएबल है, ना ही कांस्टेंट तो है, वेरिएबल तो है ही नहीं। बट एक बात बताओ, ये 4 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? 4x⁻0, तब तो आ जाएगा इस पे वेरिएबल, आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और x⁻0 क्या होता है? ये होता है 1 आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 को भी लिख सकते हैं, 4 हो गया, या कोई भी नंबर लिख लो, 6 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद ये तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या? यहाँ पर भी देख लो, ये 0 क्या है? ये होल नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अब इनकेस अगर मैं ऐसे लिख दूं x⁻−1 या x⁻1/2 या 1/x, अब मैं बोलूँ क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा पॉलिनोमियल। क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पे देखो, पावर पे आ जाओ। इसका पावर क्या है? ये तो इंटीजर नंबर हो गया, तो क्या यहाँ पे क्या बोल रहा? पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, पर यहाँ पे पावर क्या है? इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इस साइड आ जाओ, x पे पावर क्या? 1/2, और 1/2 क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया, रेशनल नंबर हो गया, तो क्या यहाँ पे पावर हो गया? होल नंबर। पावर तो होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे आएगा 1/x। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो होगा पॉलिनोमियल, x तो नीचे है, इस पे भी तो पावर क्या है? 1 ही है। अगर मैं इसे ऊपर करूँ, इसे मैं अगर ऊपर करूँ तो ये क्या हो जाएगा? x⁻−1, तब तो ये क्या हो जाएगा? पावर इसका इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा, तब तो ये होल नंबर नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा? ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। आप लोग को क्या करना है? अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कौन पॉलिनोमियल होगा, कौन नहीं होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखना है, पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या? पॉलिनोमियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से, जिसमें से ये x क्या रिप्रेजेंट करता है? x को करता है वेरिएबल। ठीक है, अब देखो सपोज करके मैं बोलती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 3y
प्लस 4, ठीक है, 3y प्लस 4, ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ, पी वाई लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या आपका y है ना, इसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, y लिखूंगी। यहाँ पे अगर z लिखा रहता तो यहाँ पे मैं क्या करती, यहाँ पे मैं z लिखती, ठीक है। ये तो पता चल गया आपका, ये क्या हो गया, वेरिएबल। अब देखो, अब आगे आते हैं, अब बहुत ही बेसिक मैं बताती हूँ कुछ चीज, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग को बेसिक टर्म्स के बारे में समझना है। जैसे कि देखो, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। वो दोनों को क्या करते हैं, सिमिलर ही समझते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास दिया हुआ 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि जब भी इक्वल लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन। मैं लिख देती हूँ इक्वेशन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन लग गया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन तो हो गया, एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लगता है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से ये ना आपका 3x प्लस 6 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन हो जाएगा। चलो ये तो समझ आ गया। अब इसमें वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट क्या होगा। देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमेशा क्या होता है, अल्फाबेट होता है, यानी कि A B C D X Y Z जितना भी अल्फाबेट होते हैं वो सब क्या, वो सबको हम लोग क्या लेते हैं, वो सबको हम लोग लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपका x होगा, और ये जो x होगा इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो ये आपका x क्या हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया। अब देखो वेरिएबल तो हो गया, उसके बाद आता है वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में होता है, वेरिएबल की जो प्रोडक्ट में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको आपसे बोला जाए कि x का कॉफिशिएंट क्या होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाए x का कॉफिशिएंट क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, 3 होगा, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आ गया 6, तो 6 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। ये क्या है, फिक्स है वैल्यू, ये क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ 6 लिखने तो आप 6 ही लिखोगे ना, 6 की क्या खुद की आइडेंटिटीज है, ये तो फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इक्वेशन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ये सब क्या था, ये तो बहुत ही बेसिक था। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग कैसे, हम लोग इसे 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे पहले टर्म्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x प्लस 4, जो क्या हो, जो प्लस या माइनस से क्या हो, सेपरेट हो, प्लस या माइनस से क्या हो, सेपरेट हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस से सेपरेट रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक टर्म, ये क्या आ गया, 2 टर्म्स। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म आ गए, 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और लिखूँ, 3xyz प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पूछूं तो इसमें कितने टर्म्स हो रहे हैं, प्लस से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो एक तो ये टर्म्स हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, यानी कि इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। तो ये होता है आपका टर्म्स। तो मैं अब आगे बताती हूँ आप लोगों को। अब इसमें भी क्या आता है, टर्म्स में भी क्या आता है आप लोगों का, इसमें आता है मोनोमियल आता है, बाइनोमियल आता है, ट्राइनोमियल आता है। तो पहले मैं बताती हूँ मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें एक टर्म हो, जैसे कि आ जाएगा आपका 6x हो गया या 7xyz ले लो, ये सब क्या है, ये सब बस एक टर्म्स है। इसके आगे क्या है, ये प्लस या माइनस से सेपरेट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया। या फिर ले लो कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लो, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया आपका मोनोमियल, ये भी क्या हो गया, एक टर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मोनोमियल में क्या होता है, एक टर्म होता है, ये याद रखना। उसके बाद क्या आता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, इसमें आता है आपका 2 टर्म। जैसे मैं लिखूँ 6x प्लस 4, इसमें क्या आ गया, इसमें 2 टर्म आ गया, 1 और 2। फिर मैं लिख सकती हूँ 3y स्क्वायर प्लस 10, इसमें भी कितने टर्म है, इसमें भी 2 टर्म्स है, 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल। फिर आते हैं ट्राइनोमियल पे, ट्राइनोमियल में क्या हो गया, इसमें होगा आपका 3 टर्म्स, यानी कि अगर मैं लिखूँ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, तो इसमें कितने टर्म्स आ गए, 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया, जिसमें एक टर्म होंगे वो क्या हो जाएगा मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो कुछ हाइट मत बनाओ, 10th है, बहुत ही सिंपल है।
अगर देखा जाए तो बहुत, मैं बोलती हूँ बहुत ही ईजी है। अगर 9th आपने अच्छे से पढ़ा तो बहुत ईजी है, अगर 9th नहीं भी पढ़ा फिर भी ईजी है, ठीक है। अब मैं इसके बाद बताती हूँ डिग्री। तो देखो डिग्री क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की जो हाइएस्ट पावर होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। मैम नहीं समझ आया, बिल्कुल मैं समझाती हूँ अभी तक। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2x² प्लस x प्लस 7, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब वेरिएबल तो यहाँ पे दो है, एक ये वेरिएबल एक ये वेरिएबल, पर देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो यहाँ पे क्या, यानी कि इस इक्वेशन की जो डिग्री हो, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, बस सिंपल, ठीक है। बस आपको देखना है हाईएस्ट पावर, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे आपको होगा 3x पे पावर 4 ले लो प्लस 7y हो गया प्लस 6 पे पावर 3 हो गया, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर भी है, वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ पर भी है, बट हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। अब मैं इसके इरेज करती हूँ, अब मैं इसमें बताती हूँ। अब इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। यहाँ पे अगर मैं लिखूं जैसे 3x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, x की डिग्री क्या है, 1 है, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, लीनियर पॉलिनोमियल। ये याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 1 होना चाहिए। आप डिग्री 2 नहीं कर सकते, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 3x पे पावर 2 प्लस 4, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिग्री 2 हो गया, मुझे डिग्री क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है, तभी मैं बोल सकती हूँ वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है लीनियर तो हो गया, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, यानी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और भी एग्जांपल ले लो कुछ भी। अब इसमें ये मत करना कि 3x प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो x² प्लस 7, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री इसमें 2 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और एक चीज और मेंशन करना है, इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख लेना, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b, ठीक है। और इसमें क्या कंडीशन है, a b क्या होगा, रियल नंबर और a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर मैं बोलूं इसे मैं 0 कर दूं, ठीक है, इसे तो हटाइए, तो है ही नहीं एग्जाम्पल। अगर मैं इसे 0 कर दूं तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, क्योंकि तब क्या बचेगा, तब तो सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, जब वेरिएबल में पावर क्या होगा, 1 होगा, तभी मैं अब क्या बोलूंगी, उसे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर देखो सेकंड में भी क्या है, सेकंड में भी सेम है। इसका क्या होगा जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें से कंडीशन क्या दिया हुआ, a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर, a b c रियल नंबर, और क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक हो गया, अब आते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है, कितनी डिग्री होती है, 3 होती है डिग्री। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यानी कि डिग्री क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बस आपको डिग्री देखना है, डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सिंपल है बस। तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म मैं लिख देती हूँ, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, और क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0, a b c d क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है।
तो ये था आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ, आगे बताती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ px इक्वल टू 3x + 4, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपके पास इक्वेशन हो गया। अब आप लोग को सोचना है x पे, यानी कि ये जो x है इसमें मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं जिससे क्या हो, जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं, दिमाग में सोच रहे होगे, मुझे पता है। बट यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, 3x + 4 अगर मैं इक्वल टू 0 करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी। 3x प्लस है तो इक्वल टू के साथ -4, x क्या हो जाएगा -4/3, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो आपके पास x का वैल्यू आया, अगर मैं इसे इसमें डाल दूं तो ये क्या हो गया, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, 3x + 4 है ना, ठीक है, इक्वल टू 0 ही लिख लेती हूँ मैं। x क्या हो गया आपके पास -4/3, तो 3 × -4/3, 3 से 3 कट कर लो, +4, -4 + 4 कट के क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर मैं -4/3 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास x की वैल्यू आई, ये आपके पास जो x की वैल्यू आई, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आगे समझ में। ये जो आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये क्या हो जाएगा आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैम इतना सिंपल था, बहुत ही सिंपल है ये तो, ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे बताऊंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा आप लोगों ने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हम लोग समझेंगे कि लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, क्यूबिक का कैसा ग्राफ बनता है। अब देखो लीनियर का अगर मैं बोलूँ तो जनरल फॉर्म आप लोग को पता है ax + b होता है, जिसमें से क्या होता है a ≠ 0 और a b और c क्या होता है आपका a b क्या होता है आपका रियल नंबर। सेकेंड में क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, a ≠ 0, a b c क्या होता है आपका रियल नंबर। क्यूबिक का क्या होता है जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d, और इसमें से a क्या होगा ≠ 0, और ये होता है आपका रियल नंबर। अब हम लोग आएंगे ग्राफ में। देखो लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, लीनियर का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, एक बार टच करता है। एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, एक बार टच करता है। तो इससे इसके जीरोस कितने होंगे, एक जीरोस होंगे। अब जिसे जीरोस नहीं पता उसे मैं बता देती हूँ जीरोस क्या होता है। तो जीरोस क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है। अगर मैं बोलूँ लीनियर इक्वेशन, तो ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। क्यों लीनियर इक्वेशन हो गया, क्योंकि देखो ये आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री क्या है, वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और इसमें देखो अगर मैं बोलूँ इसे आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा -4/3। तो इसमें x का वैल्यू कितना आएगा, एक ही आएगा ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, इसमें कितने जीरोस होते हैं, एक जीरोस होते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं, एक जीरोस होते हैं। और ये जो 1 जीरोस है, ये क्या है, ये x की वैल्यू है। ये क्लियर हो गया। अब मैं आके क्वाड्रेटिक पे, तो इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में 3 केस बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 केस बनेंगे। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, फर्स्ट केस, केस 1, ठीक है। और देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोला। तो यहाँ पे लिख लो पैराबोला, तो ये रहा केस 1, ठीक है। ये किस शेप का, यू शेप का बनता है, इसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। एक तो यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये क्या, ये ऊपर जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसमें कितने जीरोस बनेंगे, इसमें 2 जीरोस बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे हो गए 2 जीरोस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस पे, केस 2। सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखो सेकंड केस में कुछ ऐसा हो रहा है, जिसमें क्या कर रहा है, जिसमें ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है,
जिसमें क्या करे, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करा। जब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक भी जीरोस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ थर्ड केस पे, केस 3। केस 3 अब इसमें क्या हो रहा है, केस 3 में इसमें क्या कर रहा है, ये टच करके निकल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बस ये लाइन को टच करके निकल रहा है, टच करके निकल रहा है। ठीक है, यानी कि थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा है, बस टच करके निकल रहा है। तो यानी कि देखो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे होगा आपका इक्वल जीरोस, यानी कि यहाँ पे बनेगा इक्वल जीरोस। कुछ 3 3 इस टाइप से बन सकता है, यहाँ पे -3 -3। ठीक है, बन रहा आपका इक्वल जीरोस, बट हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक जीरोस, 1 जीरोस, 1 जीरोस। यानी कि क्वाड्रेटिक में क्या हो रहा है, 3 अलग अलग केस बन रहे हैं। यानी कि फर्स्ट केस में क्या बन रहा है, 2 जीरोस बन रहा है। सेकंड केस में क्या बन रहा है, नॉन जीरोस, एक भी जीरोस नहीं बन रहा। थर्ड केस में कितना जीरोस बन रहा है, एक जीरोस बन रहा है। और ये बहुत बार क्वेश्चन दिया रहता है, ये बात याद रखना हमेशा, ऐसे दिया रहेगा आपके पास, ये टच करके निकल रहा है ऐसे। तो आपको क्या करना, आपको देख के ही बता देना, यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे एक जीरो बनेगा और यहाँ पे एक जीरो बनेगा। तो यानी कि कितना जीरो बनेगा, टोटल 2 जीरो बनेगा। ठीक है, अब मैं बताती हूँ क्यूबिक का। अब देखो क्यूबिक का कैसा बनेगा, क्यूबिक का बनेगा आपका कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कितने जीरोस बनेंगे, 3 जीरोस बनेंगे, 3 जीरोस। ठीक है, यानी कि क्यूबिक में, यानी कि क्यूबिक का जो इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, इसलिए इसके कितने जीरोस बनेंगे, 3 जीरोस बनेंगे। और इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक में कितने, यानी कि इसमें 2 जीरोस आ रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। कुछ ऐसे केस है जिसमें क्या नॉन जीरोस, यानी कि एक भी वैल्यू ना आए। कुछ ऐसे केस है जिसमें क्या हो, एक वैल्यू आए। ठीक है, इसे इसमें केस दिया गया है। तो ये रहा आपका ग्राफ का। अब मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों को। तो अब आ गया आप लोगों का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोगों को बताना है कितनी जीरोस होंगे। तो पहले मैं आ जाती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को ये लाइन टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, एक भी जीरोस नहीं होंगे। तो मैं नॉन जीरोस लिख देती हूँ, नॉन जीरोस। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड पे। देखो सेकंड में क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार वो लाइन टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है ना, इसलिए इसके कितने जीरोस हो जाएंगे, बस एक जीरोस, 1 जीरोस लिख देती हूँ मैं। फिर आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार कर रहा है। एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इससे इसमें इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। ठीक है, उसके बाद देखो आगे आ जाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। देखो कितना ईजी है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद इसमें आ जाओ। इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस। अब देखो बच्चे कहाँ फंसते, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो ये वाला ध्यान से देखो, इसमें कितने जीरोस होंगे, देखो एक तो यहाँ पे जीरोस होंगे, और ये क्या करे, ये टच करके निकल रहा है ना। मैंने क्या बताया था, जब भी टच करके निकलेगा तो उसमें कितने जीरोस बनाएंगे, 1 जीरोस बनाएंगे। तो 1 जीरो यहाँ हो गए, 1 जीरो यहाँ हो गए, 1 जीरो यहाँ हो गए, तो टोटल कितने जीरो हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 जीरोस। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ का। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ सकते हो आप लोग। एक्स एक्सिस को जितनी बार वो लाइन टच करेगा उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, यानी कि इसमें हम लोग को समझना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक का बताऊंगी। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक, और इस साइड आ गया आपका क्यूबिक। ठीक है, और मुझे पता क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, और इसमें याद रखना, इसमें बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, आपका रिलेशनशिप बताना कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a। अब देखो -b/a क्या हो जाएगा, अगर -b/a बोले तो b क्या हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि क्या होगा, x का कोएफिशिएंट ही हुआ ना b, और अपॉन में a है, a क्या हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट। तो मैं लिखती हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और सम ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हो जाएगा, -b/a।
उसके बाद आता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। तो सी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में ए आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक का। अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पे। तो क्यूबिक का हम लोग को जनरल फॉर्म पता है क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें क्या आता है, इसमें गामा भी आता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में, माइनस लगाना आपको, अपॉन में ए। तो ए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया सम ऑफ जीरो। उसके बाद हम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, सी अपॉन में ए। ये क्या होगा, अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये क्या होता है, सी अपॉन ए। अब ये सी क्या हो जाएगा, सी हो गया आपका एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ मैं लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, ये क्या है, ए है, तो क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन में ए, जिसमें आ जाएगा आपका अल्फा बीटा गामा। तो माइनस डी क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए क्या हो गया आपका, एक्स, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशनशिप, ये था क्वाड्रेटिक का, ये था क्यूबिक का। ठीक है, तो जनरली हम लोग को समझना है, ऐसे याद तो हो ही गया होगा आप लोगों को, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक में क्या आता है, क्यूबिक में तीन आते हैं, क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, सी अपॉन ए। उसके बाद लास्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी कि क्वेश्चन में हम लोग को कैसे इसे यूज करना है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोला, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, किसका, क्वाड्रेटिक का। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जीरोस निकाल लेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक का हम लोग कैसे निकालते हैं, जीरोस यानी कि एक्स की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो कर लेते हैं। तो 8 है, 8 को पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 8 ही हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए। अब तुम लोग बोलोगे 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 आ गया। अब मैं इसे क्या करूँ, अब मैं इसे अगर कर दूँ 2x या 2 इंटू 4, तो एक ही बात है, 2x माइनस 4x। अगर मैं इसे माइनस करूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, बीच वाला टर्म आ गया। तो इसे मैं इसके जगह पे लिख लेती हूँ। तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब क्या करना, मुझे इस दोनों में कॉमन लेना, इस दोनों में कॉमन लेना। तो ले लेती हूँ मैं x, तो x प्लस 2 आ जाएगा। इस दोनों में क्या, माइनस 4 कॉमन लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ गया। तो x माइनस 4 आ गया, एक क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। ठीक है, जब मैं इसे x माइनस 4 इक्वल टू 0 करूँ, और क्या आ गया आपके पास, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या बोला, आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो मुझे पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए।
ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, ये होता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसे अल्फा मानती हूँ, इसे बीटा मानती हूँ, इसे अल्फा इसे बीटा, तो अल्फा क्या हो गया आपके पास 4, बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया -2, तो -2 लिख लो, ठीक है। अब देखो माइनस बी क्या हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो -b दिया हुआ है, एक तो माइनस इसका दिया हुआ है, ठीक है, एक b का खुद का माइनस, यानी कि 2 के आगे का माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 होगा, तो -2 अपॉन में, अच्छे से मैं लिखती हूँ, -2 अपॉन में a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका x² का कॉफिशिएंट, देखो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 प्लस माइनस -2, यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस 2 ही, यानी कि ये क्या होगा, प्लस ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 = 2, ये दोनों क्या आ गया, इक्वल हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। अब हम लोग इस साइड देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या आपके पास 4 है, तो 4 इंटू बीटा क्या आपके पास, बीटा है आपके पास -2, तो यहाँ पे मैं -2 लिखती हूँ, इक्वल टू सी क्या है आपके पास, सी इस साइड देखो -8 है, तो -8 अपॉन में ए क्या है आपके पास, ए 1 हो गया, तो यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 8 -8 इक्वल टू -8, तो ये क्या हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताती हूँ। अब तो इसने क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें से आपके पास क्या दिया गया, आपके पास ये और ये दिया गया है, ठीक है। अब ये दो क्या है, ये बोला जा रहा है आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है, यानी कि अगर मैं बोलूँ 1/4 क्या हो गया, 1/4 हो गया आपके पास सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ जीरोस दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, ये दिया गया आपके पास -1, और आपको बोला गया है क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इससे। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास क्या दिया हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, और आपको बोला जाए आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसे बनाना है, यानी कि इसके फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है आपको, इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, फिर क्या आ गया, प्लस अल्फा बीटा। अब देखो x² में एज इट इज लिखती हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, 1/4, तो 1/4 लिख लो, x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है, तो प्लस -1 आ गया, ठीक। अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, अच्छे से लिख लो, x² माइनस 1/4x प्लस -1। अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ, आगे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसे करती हूँ, 1/4x -1, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4 हो गया, तो यहाँ पे 4x² हो गया, माइनस x हो गया, माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, इक्वल टू 0 कर दो, 4 क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, ठीक है। यानी कि आपके पास जब भी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, और आपको क्या बोला जाए कि आपको क्या करना, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना है, तो आपको क्या करोगे, इस वाले फॉर्म को याद रखना है, ठीक है। पहले क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, बीच में आता है, लास्ट में क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया भाई ये चैप्टर जो मैं समझाना चाह रही थी। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, मैं कुछ और ही बोल रही थी, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।